हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो सब आपको ज़रूर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपकी राशि को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं और क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से आपको लेना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो टैरो के थ्रू, या आपको जन्म पत्री चेक करानी है, या दोनों का कॉम्बिनेशन में आपको दिखाना है कुछ प्रेडिक्शन का, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर अगर आपको कोई स्पेल कराना हो, कैंडल स्पेल किसी भी विश फुलफिलमेंट के लिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन को। तो देखते हैं कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक का टाइम। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर इन 2 डेक से आपके लिए मैसेजेस निकाले जाएंगे और गाइडेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, और जितना रेजोनेट हो उतना लेना है। तो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ एंजल्स बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं मेष राशि वाले, मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2025 का टाइम। 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2025 का टाइम मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ सॉर्ड्स फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकला है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ कप्स एंड द मून। ओके, सो ओवरऑल मिक्स टाइम थोड़ा सा रहेगा आपके लिए, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर कर्मा। ओके, सॉरी। ओके, तो आपके कर्मों के हिसाब से ही मेनली ये टाइम में रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, कई बार क्या होता है हम एफ़र्ट्स तो करते हैं पर हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है, लेकिन ये वो टाइम अब आपकी लाइफ में आ रहा है जहाँ आप जैसा कर्म करोगे वैसा रिज़ल्ट आपको ईश्वर देंगे। ओके, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, गलत करोगे तो भी ऑफ कोर्स उसका रिज़ल्ट आपको भुगतना पड़ेगा। ओके, बट यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए कि आपकी जो डेस्टिनी है वो एक, कुछ लोगों की डेस्टिनी यहाँ पे 360 डिग्री कहूँ तो पूरी कंप्लीटली चेंज होने वाली है। ओके, तो मोस्टली लोगों के लिए ये 10 दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, कम्युनिकेशन क्लियर रखना है आपको। आप पीसफुल एनर्जीज़ में रहोगे। थोड़े कंफ्यूज भी रह सकते हैं कुछ लोग, थोड़े लोग आप में से इमोशनली बहुत ही ड्रेन भी फील कर सकते हैं। मे बी किसी से कुछ बहस हो गई या आपने दूसरे से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर ली और वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हुई हैं, तो इस वजह से आप में से कुछ लोग थोड़ा सा मतलब कि हर्ट फील हो सकते हो या कोई आपका ट्रस्ट ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको कहूँगी कि ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। ओके, अब कोई कहे मुझे धोखा मिल गया, कहीं ना कहीं आपका रोल रहा है, आपने क्यों सामने वाले पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करा। ओके, ये ध्यान रखो। अपना टाइम लो प्रॉपर किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, करियर हो, लव है, शादी है, कुछ भी है, तो आपको बहुत ही ध्यान से डिसीजन लेना होगा। अदरवाइज़ आपको कोई नज़दीकी ही आपका धोखा दे सकता है। ओके, सावधान रहो।
ये मैं कहूँगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे मैंने कहा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूर कीजिए सामने वाले से, जो भी मैटर हो, ओके। अपनी तरफ से आपको एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें कि ऐसा हो सकता है, वो ऐसा सोच रहा है, कर रहा है, नहीं। एक क्लैरिटी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ओके। एंड आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है, मतलब ऐसा नहीं है कि सोचो बैठे बिठाए कुछ चीज़ें हो जाएंगी, नहीं। ऑफ कोर्स कभी कभी हो भी जाती हैं कि आप बैठे हो, सडनली आपके पास खुद अपॉर्चुनिटी चल कर आ गई, ओके। वो चीज़ भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन आपको यहाँ पर इस टाइम में एक्शन ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। और जो भी मैटर हो क्लियर कम्युनिकेशन करो, लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना है, ओके। गुस्से पर अपने कंट्रोल रखो, पीसफुल शांत तरीके से आपको बातें करनी है सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट इज़, आप में से कुछ लोग थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं किन्हीं दो चॉइसेस के बीच में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इश्यूज़, ओके। फॉर एग्जांपल आपको कहीं पैसा खर्च करना है इन 10 डेज़ में, तो आप में से कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे कि क्या मैं इस चीज़ में पैसा खर्च कर दूँ या नहीं करूँ, ओके। एक ना एक मतलब कि आपका ये थोड़ा इनडिसीजन टाइप चीज़ें रहेंगी। या हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई ख़रीद रहे हैं चीज़, तो वहाँ आप सोचो कि क्या मेरे लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है ख़रीदना, नहीं ख़रीदूँ, ऐसे थिंकिंग आ सकती है। या फिर करियर चॉइसेस में आप इस टाइम में थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हो। तो ऑब्वियसली आप चीज़ों को नोट डाउन करो कि क्या आपके लिए, अगर चीज़ों की बात आती है, क्या कोई चीज़ ख़रीदना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर नहीं है देन आप उसे स्किप कर लो। और जब करियर चॉइसेस की बात आती है तो आप वहाँ पर जो है देख सकते हो कि किस जॉब में आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, ओके। लाइक डिस्टेंस की बात आती है, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, आपका फ्यूचर कितना ब्राइट रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपको कितनी मिल सकती हैं, ओके। तो ओवरऑल आप इस तरह से डिसीजन ले लेना इस ड्यूरेशन में, बिकॉज एक कन्फ्यूज़न आपका यहाँ पे रहेगा, ओके। एंड कुछ लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ कहूँगी कि प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, या फिर कोई नई जॉब में जहाँ आप जाओ वहाँ पे आपको एक बड़ी पोस्ट मिल जाए, मतलब जो भी करंटली आपकी जॉब चल रही है उससे बड़े लेवल पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एक लर्निंग फेज़ भी ये आपके टाइम में लाइफ में आ रहा है। इन 10 डेज़ में आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी कोर्स वगैरह में एनरोल करो, एडमिशन लो, ओके। ये भी एक चांसेस हैं। एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ की यहाँ पर हो रही है। जो भी चीज़ें अब तक आपकी लाइफ में चलती आ रही थी, एक ओल्ड पैटर्न्स थे या जो भी चीज़ें, वो एक न्यू तरीके से अब आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी, ओके। आप बहुत कुछ सीखोगे। सीखने से यहाँ दो तरीके से सीखना हो जाता है, ओके। एक होता है कि हम कुछ लाइक कोर्स वगैरह में एडमिशन लिया, कुछ एकेडमिक्स का ले रहे हैं स्टडी, उससे हमने कुछ सीखा, कोई नॉलेज ले ली, ओके। या और दूसरा सीखना होता है जो हमें रियल लाइफ सिखाती है, एक्सपीरियंस देती है, ओके। लाइक आपने कोई न्यूज़ सुन ली, या आपने अपने किसी दोस्त को देख लिया, रिलेटिव को ले लिया, देख लिया कि अच्छा इसकी लाइफ में इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपकी वो रियल लर्निंग होती है, ओके। तो ये एक लर्निंग से भरा भी फेस रहने वाला है आपके लिए, जहाँ आप एक मैच्योरिटी भी कहूँ कि आप में से कुछ लोगों में आ सकती है, ओके। पावर आपकी इंक्रीज़ हो रही है, नॉलेज इंक्रीज़ होगी। एंड रिलेशनशिप की भी बात करते हैं, तो रिलेशनशिप के मामले में आप में से कुछ लोग तो काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे, ओके। और अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस भी मेंटेन करके अच्छे से मतलब आप रहते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस्ड रहेगी। बस जैसे मैंने कहा कि आपको प्यार से रहना है, प्यार से चीज़ें हैंडल करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कम्युनिकेशन आपका सही रहना चाहिए, शांत होकर आपको बातें करनी है। और जो धोखे वाली बात है, देन अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ 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 किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, ओके। एंड खास करके अगर कहीं आपको डाउट होता है, एक इंट्यूशन देखो, मैं कहूँगी हर इंसान की ना स्ट्रॉन्ग होती है इंट्यूशन। अगर आपके मन में एक बार किसी चीज़ को लेकर शक पैदा हुआ है ना, देन उसकी जड़ तक आप ज़रूर जाओ, ओके। इस चीज़ का ज़रूर से आप ध्यान रखना, बिकॉज़ कोई नज़दीकी ही आपको इस टाइम में चीट कर सकता है। एंड आप बहुत ही डिप्रेस फील करोगे कि ऐसा कैसे हो गया। आप मतलब जैसे एक होता है ना, आपको लगेगा मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में ग्रहण पड़ गया, कुछ इस तरह की आपकी
फीलिंग्स यहाँ पे हो सकती हैं। ओके, तो प्लीज़ प्लीज़ बी केयरफुल। और देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं मोनोलॉजी डेक्स के कार्ड। लेट्स सी, प्लीज़ बताइए मेष राशि के लिए और क्या मैसेजेस हैं 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2025 मेष राशि के लिए क्या मैसेज हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। यस, अगर आपको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, समाधान नहीं है किसी चीज़ का, तो डोंट वरी, आपके लिए सॉल्यूशन यूनिवर्स प्रोवाइड करेंगे इस टाइम में। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। यस, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते हो, चीज़ों को बदल नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट इज़ यू आर गुड एनफ। आप अपने आप में संपूर्ण हो, कंप्लीट हो। ओके, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करो, मेडिटेशन करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, हायर वाइब्रेशन, फर्स्ट कार्ड आपके लिए जंप करा है। गो आउटसाइड एंड स्पेंड सम टाइम इन नेचर टू रेज योर हायर वाइब्रेशंस एंड फील द इन्फिनिट अबंडेंस ऑफ गॉड। ओके, तो आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई एंड पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। बाहर निकलो, थोड़ा सा नेचर में समय बिताओ, आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। ओके, नेचर आपको एनर्जेटिक करेगा, एनर्जी देगा। और आपको साथ ही जब आप नेचर में टाइम स्पेंड करो तो ग्रेटफुल रहो अपने सराउंडिंग्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हवा आपको मिल रही है, सांस ले रहे हो खुली हवा में, उसके प्रति ग्रेटफुल रहो। फूल हैं आपके पास, पौधे हैं, आसमान है खुला, बारिश हो रही है तो बारिश को एंजॉय करो। धूप है, धूप के प्रति ग्रेटफुल रहो। ओके, कई देशों में तो धूप के ही दर्शन नहीं होते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं सीजन्स के अकॉर्डिंगली, स्पेशली इंडिया में तो होता ही है कि हर वेदर हम एंजॉय कर सकते हैं ना। तो आपको जो है हर चीज़ में अबंडेंस खोजनी है और उसे फ़ील करने की ज़रूरत है कि हाँ, भगवान ने हमें कितना अमीर बनाया है। सिर्फ यही नहीं, आप जब वॉक करोगे नेचर में तो अपने पैरों के लिए, अपनी चाल के लिए जो है थैंकफुल रहो। आँखों से आप प्रकृति के दर्शन कर रहे हो, उसके प्रति थैंकफुल रहो। तो आप जितना ग्रेटफुल रहोगे, नेचर में जाओ, नेचर के प्रति ग्रेटफुल रहो। ओके, अपनी बॉडी के प्रति, एक एक ऑर्गन के प्रति ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट है आपका प्रायोरिटीज़। ट्राई टू फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़ फर्स्ट, ऑल अदर लग्जरीज कैन बी मैनेज लेटर। इट विल हेल्प यू टू फील बेटर एंड मोर कॉन्फिडेंट। ओके, यस, जैसे कि मैंने आपसे कहा भी था कि आप पैसों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, तो आपको अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट बनाने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। ओके, क्या बेसिक ज़रूरतें हैं जो अभी आपके लिए पूरी करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिल्स पे करना होता है। ओके, पानी का बिल, बिजली, फ़ोन बिल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर खाना है आपके लिए, तो वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है। बाकी हुआ कि कहीं आपको घूमने जाना है, अपने लिए कपड़े ख़रीदने हैं, किसी को कोई गिफ्ट देना है, या अपने लिए कुछ आप और चीज़ें ख़रीदना चाहते हो, और भी अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन ऑफ कोर्स। तो बहुत ही जो बेसिक नीड होना, पहले आपको उन पर फोकस करना है और बाद में बाकी चीज़ें आप जो है ख़रीद लेना। इससे आपको अच्छा भी लगेगा और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। जॉइनिंग हैंड्स, it is safe to start a partnership. You are receiving help from your angels and from a person who brings required resources and skills to take a step forward. Okay, आप अगर कोई पार्टनरशिप करना चाहते हो, जैसे कि कैरियर की बात थी, तो यस, आप में से कुछ लोग हो सकता है मतलब कि कुछ पार्ट टाइम बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहो इस टाइम में, तो आप जो है कर सकते हो। ओके, किसी ट्रस्टवर्दी इंसान के साथ आप करना एंड आपको एंजल्स हेल्प करेंगे। और जो दूसरा पर्सन होगा वो आपको कुछ ना कुछ रिसोर्सेस या स्किल उसके पास हो सकता है आपसे ज़्यादा हो, तो आप उनका जो है अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओगे मिलकर। ठीक है, तो ये थी मेष राशि के लिए 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।